ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्लाउड का वेट 5 लाख केजीज है पर फिर भी वो आसमान में उड़ रहा है? तो हम तो इतने हल्के हैं, हम क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? अब जो ये सवाल है ये वाकई में इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसा कि बादल में लाखों टन लीटर पानी होता है जो कि बहुत भारी होता है, फिर भी वो आसमान में उड़ता है, धरती पर नहीं गिरता। लेकिन इसके अपोजिट अगर देखे तो कोई भी छोटी सी वस्तु, किसी भी चीज़ या इंसान की बात करें तो हवा में फेंकने पर वो वापस नीचे आता है, जबकि वो बादल की तरह भारी नहीं होता, किलो में ही होता है। जबकि बादल होता है वो लाखों टन में होता है, फिर भी वो वस्तु या फिर इंसान आसमान में, हवा में नहीं उगता। तो इसके पीछे एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो चलो इसे जानते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कमेंट करेंगे कि एरोप्लेन ये हवा में क्यों उड़ता है। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये मशीन के द्वारा उड़ता है, और जो पंछी होते हैं वो पंखों के द्वारा उड़ते हैं। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं बादल के बारे में इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूँ। तो बादल होता है वो हल्की बूंदों की तरह होता है। लाइक सर्दियों में कोहरा होता है जिसे हम धुंधला बोलते हैं, जो सर्दियों में दिखता है, ठीक उसी प्रकार से वो छोटी सी वो धुआं नहीं बल्कि एक छोटी सी पानी की बूंदें होती है जो हवा के सहारे वहाँ पर उड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम पानी गर्म करते हैं या फिर गर्मियों में जब पानी होता है वो सूखता है और वो भाप बनकर हवा में उड़ता है और वो हवा के सहारे आसमान में पहुंचता है। वो बूंदें आपस में टकराती है और बहुत सारी बूंदें मिलकर एक बादल बनता है। वही बूंदें भारी हो जाती है कि जो हवा होती है उसका वजन है वो झेल नहीं पाती और पानी है वो बादल के रूप में बरसता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर अपोजिट देखा जाए तो इंसान है या फिर कोई वस्तु है वो ठोस होती है, उसमें वजन होता है, वो पानी की तरह हल्की नहीं होती है। जो मेन काम है वो हवा का है। हवा गर्म हुआ होती है वो हमेशा ऊपर की ओर, आसमान के ऊपर की ओर उठती है। इसके कारण जो पानी की जो छोटी सी बूंदें होती है गर्म हवा के सहारे ऊपर वायुमंडल में उठती है और फिर बादल के द्वारा बारिश होती है। अब एक सवाल उठता है कि आखिर सर्दियों में जब सर्दी या फिर बारिश होती है तो धुंधला होता है, जो कोहरा बनता है वो आखिर किस कारण बनता है? वो आसमान में बादल की तरह क्यों नहीं जाता? वो धरती पर ही सीमित क्यों होता है? तो अगर इसकी बात करें तो जो कोहरा होता है वो ठंड के समय होता है, या फिर भी देखोगे बारिश में आसपास वातावरण ठंडा होगा, या फिर ये सर्दियों में ठंड होती है तो आसपास का वातावरण ठंडा होता है और जो हवा होती है वो ठंडी होती है, जिसके कारण ठंडी हवा ऊपर नहीं उठती आसमान की ओर। और वो जो कोहरा, जो छोटी पानी की बूंदें होती है, जो वाष्प होता है वो एक कोहरे के रूप में जब जमीन पर ही बनता है। तो यहाँ पर मेन वर्क है वो हवा का है। जब हवा गर्म होगी तो वो वायुमंडल में ऊपर उठेगी और जिससे जो छोटी बूंदें वो भी उसके साथ आसमान में चली जाएगी। हवा ठंडी होगी, बहुत छोटी सी पानी की बूंदें होती है, लाइक कोहरा होता है वो एक पानी की बूंदे ही है, बट पानी की बूंदें होती है वो मतलब जमीन पर कोहरे के रूप में। तो ठंडे वातावरण और ठंडी हवा के कारण वो जमीन पर ही कोहरा दिखाई देता है, वो आसमान में नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।